ठक ठक ठक। ओह, इस अनोखे के बच्चे ने दिन रात ठोका पीटी कर मेरी नाक में दम कर दिया है। इसे मैंने लाख समझाया, लेकिन इस नालायक के पिलपिले दिमाग में एक भी बात नहीं समझ। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगा। बहुत गुस्से मालूम पड़ते, उन्हें रोकना होगा, वरना आज मेरे लाल की खैर नहीं है। ए जी, सुनते हो? यह बेत लेकर सुबह सुबह किसकी खबर लेने चल दिए? तुम्हारे उस नामुराद जासूस की दुम अनोखे की अकल ठीक करने, जिसने कुछ दिनों से जासूसी का धंधा छोड़कर एक खटारा कार की ठोका पीटी करके मेरे भेजे में गोबर भर दिया है। आपके दिमाग में तो वास्तव में गोबर भरा है, वरना मेरे लाल की नन्ही सी जान के पीछे हर समय हाथ धोकर नहीं पड़े रहते। बकवास बंद करो और मेरे सामने से हट जाओ। वरना उससे पहले मैं तुम्हारा ही दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप चाहे जो करो। तेरी यह हिम्मत, ले चकमजा। तड़ाक। हुई माँ, मर गई। ठक ठक ठक। बड़ी आई थी रास्ता रोकने वाली। अजी सुनिए तो। इधर बांड भैया, जल्दी से भागो। क्यों, क्या आसमान टूटकर गिर रहा है? नहीं, आसमान तो नहीं टूटा, लेकिन फूफा जी जरूर आसमान सिर पर उठाने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ठक ठक ठक। आने दो, वे हमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अनोखे भैया, उनके हाथ में बेत भी है। आई। अरे बाप रे, डैडी तो वास्तव इस समय साक्षात यमदूत का रूप धारण किए हुए है। लेकिन जय माता दी, पीछे पीछे मम्मी भी है, वो जरूर मेरी जान बचा लेगी। सुन बे मोटू, डैडी मेरे बारे में पूछे तो टाल देना, तब तक मैं आराम से घोड़े बेचता हूँ। हाय, यह कठिन काम मुझे ही करना होगा। मोटू, तेरा यह जेम्स बॉन्ड का चेला कहाँ है? कौन जेम्स बॉन्ड का चेला फूफा जी? अबे सीधे सीधे बताता है या करूँ तेरी भी खोपड़ी ठीक? नहीं नहीं फूफा जी, मुझे मत मारिए, बताता हूँ, वह कार के नीचे है। हाय, सत्यानाश कर दिया मोटू के बच्चे ने। अबे हरामखोर, बाहर निकल, आज तू नहीं बचेगा। निकलता हूँ डैडी, गिरेबान तो छोड़िए। लो सुन लो अपने साहबजादे की बात। पहले मुझे बापू कहकर पुकारता था, आज ये अंग्रेज की दिन मुझे डैडी कहता है। हाँ बापू, आपका पुलिस विभाग आपकी तरक्की ये करे या ना करे, लेकिन मैंने ज़रूर आपको बापू से डैडी बनाकर आपकी तरक्की कर दी है। वाह, क्या तरक्की की है मैंने आपकी। खामोश उल्लू के पट्टे। आई फिर पागलपन का दौरा। मैं पूछता हूँ, आखिर तूने यह दिन रात क्या ठक ठक लगा रखी है? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? शांत हो जाइए। टेक इट इजी डैड। यदि ठक ठक से आपका अभिप्राय मेरे नए आविष्कार के विषय में जानने से, तो मैं आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दूंगा। सुनिए, मैं एक ऐसी सुपर कार बनाने जा रहा हूँ जो थल व जल के साथ साथ हवा में भी प्लेन की तरह दौड़ेगी। आहा, क्या तुम सच कह रहे हो मेरे लाल? 100% सच कह रहा हूँ मम्मी। हाँ, इस सुपर कार को बनाने में ज़रूर कुछ समय लग जाएंगे। इधर क्रूकबॉन्ड अपने बाप धमाका सिंह को कार के विषय में बताता है। तब तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी फ़ोटोएं दुनिया के तमाम अखबारों में छपेंगी। सब हमारी इज्जत करने लगेंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े धनवान बन जाएंगे। और हे भगवान, लगता है मेरी पत्नी भी पागल हो गई।
तुम जरा भी चिंता मत करो, मेरे बेटे और अपने आविष्कार को मन लगाकर वह दिन रात मेहनत करके पूरा करने दो। तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी के लिए हम सारी मुसीबतें सहन कर लेंगे, तुम चाहे जितनी ठक ठक करो। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। क्यों जी, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है जो चीखे ही जा रहे हो? ओ समझी, बेटे के होने वाली शोहरत से आपको ईर्ष्या हो रही है, इसलिए आप जले भुने जा रहे हो। हे ईश्वर, यही इन दोनों माँ बेटों को यही रवैया रहा तो एक दिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। मरो तुम दोनों माँ बेटे, मैं चला अपनी ड्यूटी पर, और आज से मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम दोनों का पागलपन दूर नहीं हो जाता। हे जी जरा ठहरिए तो मैं पूछती हूँ, आप घर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? धमाका ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर ही अंदर कूद करके भाग गया। इधर क्रुकबांड बोलता है, चलो भला टली, मम्मी पापा का महाभारत चाहे जब खत्म, मुझे तो अपनी रामायण पूरी करने में लुक जानी चाहिए। अब एक कामचोर मोटू के बच्चे, तू खड़ा खड़ा कौन सा ख्याली पुलाव बना रहा है? चल जल्दी से हथौड़ा संभाल और पिछला हिस्सा अलग कर दे। बहुत अच्छा बांट दिया। अगले ही पल ठक 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 ठक। काम भी करो और कामचोर भी कहलाओ, लानत है ऐसी जिंदगी पर। और 6 माह बाद एक दिन सुबह सुबह, जय बजरंगबली, तेरी सदा जय जयकार बजरंग प्रभु। डैडी ने कहा था प्रभु, जब कभी तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो तो तुम्हारे सामने दंड अवश्य करूँ। हाँ, बारी के पास से आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, मेरी महीनों की मेहनत रंग लाई और मेरी सुपर कार तैयार हो गई। आज मैं उसका परीक्षण करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो प्रभु और मेरा परीक्षण सफल हो। लेकिन अपनी सुपर कार का परीक्षण करने से पहले तुम्हारे चरणों में 100 दंड जरूर करूँगा, ताकि इस भक्त से तुम्हें कोई शिकायत न रहे। चल बे मोटू, तू भी मेरे साथ शुरू हो जाए। अभी लो बांड भैया। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। 1 2। जय बजरंगबली। आह, हाय मर गया, टांगे काँप रही और कमर टूट रही है। प्रभु तूने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया? सुबह सुबह क्रुकबांड और मोटू की तेज जयकारा सुनकर धमाका सिंह उनकी पत्नी की नींद टूट गई। जय हनुमान बाबा की, जय बजरंगबली। अरे सुबह सुबह हमारे घर में बजरंगबली की कौन भक्ति करने चलाया? अरे मुझे तो अपने अनोखे और मोटू की आवाज़ें लगती हैं असंभव। तुम्हारा बोड़म तो पूरा नास्तिक और सिरफिरा है, वो हरगिज़ मेरे प्रभु को खुश नहीं कर सकता। अजी हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेते हैं। ठीक है चलो। घर से बाहर निकलने पर जय बजरंगबली के 31। हे प्रभु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्यों आया विश्वास? हाँ, लेकिन आश्चर्य है, यह नालायक नास्तिक से एकाएक आस्तिक कैसे बन गया? चलिए उतरकर उसी से पूछ लेते हैं। ठहरो, उनके नेक कार्य में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। उन्हें पहले अपना दंड पूरे करने दो, फिर पूछेंगे। वैसे आज मैं तुम्हारे लाडले से बहुत खुश हूँ। उधर क्रुकबर्ड और मोटू ने 100 दंड कर लिए थे। प्रभु अब हमें आज्ञा दो और अपनी कृपा हमारे साथ कर दो और मेरी कमर पर भी रहम कर दो। बेटा अनोखे आए, आज तो डैडी का मूड काफ़ी बदला नजर आ रहा है। बांड भैया जल्दी से भाग लो, शायद फूफा जी हमारा शोर सुनकर जागे हैं। अबे चुप कबूतर कहेगा। बेटा अनोखे, आज मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हुआ। भला बताओ तो आज तुम नास्तिक से आस्तिक कैसे बन गए? मैंने तो कभी आज तक तुम्हें बजरंगबली के सामने हाथ जोड़ते नहीं देखा। यह सब मेरी सुपर कार का चमत्कार है डैडी, जो अब बनकर पूरी तरीके से परीक्षण के लिए तैयार है। ओह क्या सच बेटे, तुम्हारी कार तैयार हो गई? बिल्कुल मम्मी, वह देखिए, आहा कमाल है, इसने तो सचमुच उस खटारे को एक अच्छी गाड़ी में बदल डाला है। वाह बेटे, तूने तो वास्तव में कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि तू भी एक अच्छा मैकेनिक है। थैंक यू डैडी, तारीफ का धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसकी सवारी करूँगा। अरे नहीं डैडी, रुक जाइए, यह कार
लेकिन इससे पहले क्रुकबांड अपने पिता को सावधान कर पाता, कार के डैशबोर्ड से एक फौलादी हाथ बाहर निकला और धड़ाक। आए, मर गया, मारे गए। फौलादी मुक्का खाकर धमाका सिंह कार से बाहर गिरा। डैडी, डैडी आप ठीक तो है ना? ए जी होश में आइए। फूफा जी ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ओह कमबख्त, एक ही घूसे में मेरी नाक तोड़ दी। सॉरी डैडी, यदि मैं आपको पहले ही सुपर कार की विशेषता बता देता तो यह घटना नहीं घटती। खैर, यदि आपकी तबीयत ठीक है तो उठिए, मैं आपकी कार की विशेषता बताता हूँ। अब तो तुम्हारी कार की विशेषता जानने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। तो इधर क्रुकबांड अपनी कार की विशेषता बताने लग जाता है। मिस्टर होल्डोल यह कार के एक पुर्जे को कंट्रोल करता है। एम आई रॉन्ग मिस्टर होल्डोल? नहीं मास्टर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गजब, अरे यह तो लोहे का पुतला इंसानों की तरह बातें भी करता है। बस डैडी, इस होल्डोल में यही कमी है कि यह मेरे अलावा या किसी आज्ञा के बिना किसी की आज्ञा नहीं मानता और उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है। यही आज्ञा है कि इसकी आज्ञा से फौलादी घूसे से आपको कार से बाहर फेंक दिया। ओह, ये बात है। क्रुकबैंड काफ़ी देर तक अपने माता पिता को कार की विशेषता बताता रहा और जब वह चुप हुआ, अनोखे, आज तेरे इस अनोखे आविष्कार को देखकर मेरा सीना गर्व से फूला जा रहा है। सच, तुम्हारी यह कार पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगी। इससे न केवल हमारे देश की भी ख्याति बढ़ेगी, साथ में यह कहो कि बेटे के कारण आप भी तरक्की हो जाएगी। इसमें क्या शक है भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटे अनोखे, आज से मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू डैडी। थोड़ा सा हाथ मेरे भी सर पे फेरिए फूफा जी, बड़ी खुजली हो रही है। ज़रूर ज़रूर बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ भी है। वाह बांड भैया, तुम्हारे आविष्कार ने तो फूफा के गर्म खोपड़ी को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया है। अच्छा डैडी, अब चलिए जल्दी से नहा धो ले, फिर मैं आप लोगों को अपनी सुपर कार की सवारी कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलो। कुछ देर बाद, मम्मी डैडी, इसकी स्पीड चाहे जितनी बढ़ाई जा सकती है, 1000 मील प्रति घंटा तक। मिस्टर होल्डोल, स्पीड बढ़ाओ। ओके मास्टर। अगले पल सुपर कार आंधी तूफान की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। बेटा अनोखे, जल्दी से रफ्तार कम करो वरना हम रुई के गोले की तरह हवा में उड़ जाएंगे। स्पीड कम करो मिस्टर होल्डोल। यस मास्टर। कुछ देर बाद, अरे आगे तो समुद्र है, गाड़ी रोको बेटा। चिंता मत करो डैडी, हमारी गाड़ी पानी में भी जहाज़ की तरह चलेगी। और वास्तव में, आहा, यह सब कितना अच्छा लग रहा है। वाह, मज़ा आ गया। इस तरह क्रुकबांड ने उन्हें आकाश की भी सैर कराई। जुग जुग जियो बेटे, तुम्हारे पिता ने तो आज तक हवाई जहाज़ में नहीं बिठाया, लेकिन तुमने ज़रूर आज मुझे सैर करा दी। बिल्कुल फूहड़ औरत है, हर समय पति की बेइज्जती करती है। खैर, भगवान समझेगा इसे। उसके बाद वे घर लौटा। चलो बेटा, अब कुछ खा पी ले, इस सैर सपाटे ने मेरी भूख बढ़ा दी है। मेरे पेट पे भी चूहे बुरी तरीके से उछल कूद रहे बुआ। ये तो कमबख्त हमेशा से कूदते रहते मोटू के बच्चे, वरना तू और मोटा कैसे होगा। आज ही मैं संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपने बेटे के इस महान आविष्कार के बारे में बताऊंगा और चारों ओर मेरा ही धमाका होगा। यह सोचते हुए धमाका सिंह सबके साथ घर के भीतर बढ़ गया। और धमाका सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में सुपर कार के बारे में बताया। अगले दिन देश के तमाम अखबारों में यह खबर छपी, क्रुकबांड की सुपर कार, क्रुकबांड की सुपर कार। लोगों का हुजूम उस कार को देखने के लिए धमाका के घर पर उमड़ आया। यह हुई न बात। अब मैं इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को बताऊंगा इज्जत क्या चीज़ होती है। वह जरूर मेरी इज्जत से जल भून कर कबाब हो जाएगा। जय बजरंगबली की। अब मोटू और क्रुकबांड यह देखकर, देखा बांड भैया, चारों तरफ तुम्हारी कितनी शोहरत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ही तुम्हारी सुपर कार को देखने आया है। चुप कर घोंचू, तू क्या जाने कि यह शोहरत अब हमारा खाना पीना और जीना सब हराम कर देगी। डैड ने अखबार में सुपर कार के बारे में छपवाकर हमारी और अपनी जान को बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है और इसका फल हम सबको जल्द ही भुगतना होगा। वह कुछ समझा नहीं बांड भैया।
समझा नहीं है तो अब समझने की कोशिश भी मत कर। बस यह सोच कि भीड़ की नज़रों से छिपकर घर के बाहर निकला जा सकता है, वरना जल्दी भीड़ कार की तरह हमें भी घेर लेगी। जल्दी क्रूकबांड अपनी तिकड़म से सबकी नज़रों में धूल झोंककर मोटू के साथ घर से बाहर निकलने में सफल हो गया। 2 दिन बाद उसी शहर के एक बदनाम होटल में। यारों, आजकल शहर में सुपर कार की बड़ी चर्चा है। सुना है वह ज़मीन, पानी और हवा में भी दौड़ सकती है। हाँ यार, उस अनोखी कार के विषय में तो सुना मैंने भी बहुत कुछ है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है उस कार को देशी विदेश नहीं, बड़े बड़े धनवान मुँह मांगे दामों में खरीदने के लिए लायक हैं। क्यों ना आज ही रात हम उस कार पर हाथ साफ करें। वाह यार, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यदि एक बार वह कार हमारे हाथ लग गई तो हम चारों के वारे न्यारे हो जाएंगे। हम तैयार हैं। तो ये लोग चोरी की घटना की प्लानिंग बनाते हैं, सुपर कार, लेकिन वो नहीं जानते कि ये होल्डोल है उसमें। ये तीनों इस बात से पूरी तरीके से इत्तिला रहते हैं और रिपोर्टेड भी रहते हैं कि धमाका का वो घर है। कहीं धमाका का धमाका हो गया, क्रूकबांड का जासूसी दिमाग लग गया तो इनकी खैर नहीं। ऊपर से होल्डोल की है उसमें। ये सभी प्लानिंग बनाते हैं। फिर काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद, सुनो, हम चारों आज रात उनके घर में पिछवाड़े की चहारदीवारी फांद कर प्रविष्ट होंगे। सुनो यार, अब तुम लोग धुएं और अग्नि बम के साथ ले जाना मत भूलना। खतने के समय वह हमारे बहुत काम आएगी, समझ गए। उसी रात यह है धमाका सिंह का घर, लेकिन सावधान, उसके घर की रखवाली एक सड़क छाप लेकिन होशियार और ख़तरनाक मनमौजी नाम का कुत्ता करता है। चिंता मत करो। तो दोस्तों, मनमौजी के बारे में भी आपको कभी मैं बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये डॉग रहता है, इस पर भी कॉमिक्स बनी हुई है। इधर ये चारों चोर उसके घर में कूद जाते हैं, बांड के घर में। सारी बत्तियाँ गुल, इसका मतलब सब सो चुके हैं। बिल्कुल, जागते तो हम जैसे उल्लू ही है। यार, हर समय फिजूल की बात मत किया कर। जल्दी से टॉर्च जलाओ। ठीक है भाई, अभी जलाता हूँ। चौथे साथी ने जेब से टॉर्च जला ली और वे सब प्रकाश के सहारे हट बने। वो देखो, उनका पहरेदार कुत्ता बेहोश पड़ा है। तब तो इसका मालिक भी बेहोश हो चुका होगा। यारो, इसका मतलब ये हो कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है और बेधड़क होकर हमें सुपर क्लास की तलाश करो। चलो यारो, शांत से आगे बढ़ो क्रमशः। क्या वे चारों सुपर कार को उड़ा पाने में सफल हुए? सुपर कार की दूसरी विशेषताएं क्या थीं? सुपर कार के प्रचार से देश में क्या हंगामा मचा? क्या उन चारों चोरों के अलावा देश विदेश के अन्य चोरों, चक्कों, बदमाशों और धनवानों ने भी उस कार को उड़ाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई? क्रूकबांड ने अपनी कार की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़े क्रूकबांड और मेरा जूता तेरा सर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपने कमेंट्स भी करें।